रात के लगभग 2 बज रहे थे। शहर के बाहर एक पुराना घर था, सूना, टूटा हुआ और बरसों से बंद। लोग कहते थे कि वहां कोई है, पर कोई देख नहीं पाया था। उस घर के पास एक युवक रहता था, विवान। वो अक्सर रात को अपने कमरे की खिड़की से उस टूटे घर को देखा करता। हर रात घर अंधेरा होता, पर एक चीज कभी नहीं बदलती थी। उस घर की तीसरी मंजिल के एक कमरे में पर्दा हमेशा थोड़ा सा खिसका हुआ होता था। विवान को यह अजीब लगता था, पर एक रात उसने खिड़की से देखा और उसका दिल धक से रह गया। उसे उस फटे हुए पर्दे के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और उसका चेहरा बिल्कुल बिना हिले विवान को घूरता हुआ। विवान ने तुरंत आंखें मलकर फिर देखा। लड़की गायब थी। उस रात वह सो नहीं सका। अगली रात विवान फिर खिड़की पर गया। इस बार लड़की और करीब खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। नीली आंखें, फटी हुई त्वचा और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और विवान की ओर इशारा किया। विवान पीछे हट गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने पर्दा गिरा लिया, पर उसका दिमाग उसी चेहरे में अटक गया। तीसरी रात विवान ने हिम्मत की और खिड़की खोली नहीं। उसने सिर्फ एक छोटा सा झरोखा छोड़ा, ताकि देख सके कि वो लड़की फिर आएगी या नहीं। पर जो इस बार हुआ, वो विवान की हर रात को नर्क बना गया। उसने तीसरी मंजिल की खिड़की देखी। लड़की नहीं थी। विवान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? विवान का खून जम गया। आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, हवा बंद थी और दरवाजा भी अंदर से लॉक था। विवान डर के मारे पीछे हटते हुए खिड़की तक पहुंच गया। उसने डरते डरते झरोखा खोला और बाहर देखा। उसी समय बिजली की हल्की चमक हुई और विवान ने जो देखा, उसकी चीख बाहर सड़क तक सुनाई दी। लड़की अब उस पुराने घर की खिड़की पर नहीं थी। वो अब विवान की खिड़की में खड़ी थी, उसके बिल्कुल सामने। चेहरा फटा हुआ, आंखें गहरी और उसके होंठों पर वही नीली फैलती हुई मुस्कान। पहले उसने धीरे से कहा, मैं यहां थी, हमेशा से। लोगों ने अगली सुबह विवान के घर की खिड़की खुली देखी। कमरा खाली था, पर फर्श पर खून से एक लाइन लिखी थी, अब मेरी बारी है देखने की। आज भी रात को 2 बजे उस टूटे हुए घर की खिड़की पर एक लड़का खड़ा दिखता है, और कोई नहीं जानता कि असली विवान कौन था, वो या वो लड़की। हॉरर स्टोरी 2। खिड़की में खड़ी वो लड़की वापसी। विवान को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद थे और कोई लड़ाई या जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। बस वो एक खून से लिखी लाइन, अब मेरी बारी है देखने की। लोग कहते रहे कि विवान भाग गया, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त अयान को यकीन नहीं था। उसे पता था, विवान जिस लड़की को देख रहा था, वो असली थी, या फिर बिल्कुल असली नहीं थी। अयान ने तय किया कि सच्चाई पता करनी ही होगी। हर रात 2 बजे वह विवान की खिड़की से उस पुराने घर को देखता, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तीसरी रात के बाद कुछ शुरू हुआ। अयान की पहली झलक उस पुराने घर की तीसरी मंजिल पर अचानक एक छोटा सा रोशनी का धब्बा चमका। अयान की सांसें रुक गई। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, झुका हुआ चेहरा। वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधी अयान पर टिकी हुई थीं। और फिर उसने एक उंगली से इशारा किया, धीमे से, नीचे की ओर, जैसे वो कह रही हो, नीचे आओ। अयान डर गया। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसे पीछे से हल्की सी आवाज आई, टप टप। कोई उसकी छत पर चल रहा था, धीरे, भारी कदमों से। अयान ने हिम्मत से छत की ओर देखा। वह कदम रुक गए। लगातार 4 सेकंड तक सन्नाटा। फिर कच। छत पर कुछ घसीटा गया, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। अयान कांप गया। वो नीचे भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजा धीमे से खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा ठंडा होने लगा। तापमान अचानक गिरने लगा। अयान की सांसें धुंध बनकर निकल रही थीं, और तभी उसने ऐसा कुछ देखा जो विवान ने भी नहीं देखा था। कपाट के शीशे में वह लड़की खड़ी थी, पर कमरे में कोई नहीं था। शीशे में उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और होंठों पर वही नीलापन उतरने लगा। उसने फुसफुसाया, तुम उसे ढूंढ रहे हो? अयान डर कर पीछे हट गया। लड़की का चेहरा शीशे से करीब आता गया, और उसकी आंखें अब विवान की थीं। हाँ, शीशे में खड़ी लड़की विवान की आंखों से अयान को देख रही थी और कह रही थी, वो यहां है, मेरे अंदर। अगली रात सन्नाटा और वापसी। अयान अगले दिन गांव छोड़ने की सोच रहा था,
लेकिन घर से निकलते समय उसने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा। न्यू मैसेज। उसका दिल रुक गया। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, आज रात तीसरी मंजिल पर मत देखना। अयान का दिमाग सुन्न पड़ गया। विवान जीवित था या कोई और उसे विवान की आईडी से मैसेज भेज रहा था, या घर के बाहर अचानक हवा चलने लगी। टूटे घर के तीसरे मंजिल का पर्दा धीरे से हिलने लगा। पर्दे के पीछे से एक चेहरा बाहर झांक रहा था। वो लड़की या विवान पता नहीं था, लेकिन इस बार पर्दा थोड़ा और खिसका और किसी ने खिड़की के शीशे पर अपनी उंगली से एक शब्द लिखा, खम। और अयान ने महसूस किया कि कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। स्टोरी शापित हवेली भाग 3। पहले दोनों पार्ट जहां खत्म हुए थे वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। रात गरी हो चुकी थी। आरव उसी पुरानी हवेली के अंधेरे बरामदे में खड़ा था जहां दीवारों पर लगे टूटे शीशे उसकी परछाई को टुकड़ों में बांट रहे थे। हवा में सीलन थी, पर उसके बावजूद एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के उंगलियों जैसा हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। वह मुड़ा, पर कोई नहीं था। धीरे धीरे वही आवाज फिर गूंजी, तुम यहां क्यों लौटे हो? इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। आरव की सांस तेज हो गई। उसने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी सामने पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने दूसरे पार्ट में खिड़की में देखा था, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि असली तस्वीर में वो हमेशा बिना मुस्कान के रहती थी। एक झटका सा लगा, ये कैसे मुमकिन था? जैसे ही वह तस्वीर को ध्यान से देखने झुका, उसके पीछे की हवा में अचानक हलचल हुई और पूरा कमरा किसी अदृश्य दबाव से भारी हो गया। फिर उसी लड़की की परछाई धीरे धीरे दीवार पर उभरने लगी। पहले बाल और आखिर में उसकी खाली गहरी आंखें। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था कि हवेली की फर्श उसे निगल रही हो। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बिजली की तरह एक तेज चीख सुनाई दी। दीवारों पर लगी हर फोटो में वही लड़की अंदर से हिलने लगी, जैसे वे तस्वीरें जिंदा हो। आरव ने किसी तरह अपनी जीभ हिलाई और चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? लड़की का चेहरा पूरी तरह उसके सामने आ गया। अब वो असल में कमरे में खड़ी थी, सिर्फ परछाई नहीं। धीरे धीरे उसने फुसफुसाया, मुझे पूरा करना है जो मेरे साथ अधूरा रहा था, और अब उसकी जगह। कमरे में लगी सारी मोमबत्तियां अचानक जल उठी। हवा ठंडी हो गई और लड़की का हाथ धीरे धीरे आरव के सीने की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां आरव को छूने वाली थीं, पूरी हवेली कांप उठी और अचानक किसी ने बाहर से आरव का नाम चिल्लाया, भागो! कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या वो आवाज आर्व को बचा पाएगी? वो लड़की कौन है और हवेली का असली रहस्य क्या है? शापित हवेली भाग चैप्टर, ये अंतिम भाग है। पूरी कहानी का सच अब सामने आएगा। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। आर्व ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी, आर्व भागो! दरवाजा अचानक खुला और बाहर से धुएं और धूल के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और चेहरा घबराहट से भरा हुआ। वो तुम्हें ले लेगी, यहां से तुरंत निकलो! वो चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का क्रोध भूतिया लड़की ने एक झटके में अपना हाथ हवा में उठाया और बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, मानो किसी ने उसकी छाती पर भारी चट्टान रख दी हो। आर्व डर के मारे वहीं जम गया। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी आवाज गूंजी, वो मुझे रोक नहीं सकता, अब तुम मेरी जगह लोगे। हवेली की जमीन फिर से कांपने लगी। आरव के पैरों के नीचे से धूल हटकर एक पुराना गोल निशान दिखने लगा, एक रिवाज का चक्र जिसे किसी आत्मा को बांधने के लिए बनाया जाता है। बूढ़े आदमी का सर जमीन पर गिरा। बूढ़ा किसी तरह उठकर बोला, आरव ध्यान से सुनो, ये लड़की मेरी बेटी थी, मैं ही उसे यहां बांध कर गया था। आरव के शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। बूढ़ा कांपते हुए बोला, उसे बचा नहीं पाया, उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, वो मुझसे नफरत करती है, मैं भाग गया था और तब से यह हवेली उसके गुस्से में जल रही है। लड़की चीखी। हवा चीख के साथ चिल्लाने लगी। शीशे टूटने लगे। दीवारों से खून जैसी काली परछाइयां फूटने लगी। अंतिम सामना आरव के कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तुम मेरी जगह लोगे। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी सांसें, सब मौत जैसे ठंडे। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा,
मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सही में फंसी हो तो मैं मदद कर सकता हूं। लड़की कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर भ्रम और दर्द दिखाई दिया। आरवा अग्ने, पापा ने गलती की, लेकिन तुम किसी को दर्द देकर मुक्त नहीं हो सकती। लड़की की आंखों में आंसू चमके और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा कम होने लगा। वो पीछे हट गई। बूढ़ा रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे बेटी। हवेली अचानक शांत होने लगी। हवा ठंडी से गर्म हुई। दीवारों की दरारें भरने लगीं, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। लड़की की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने आखिरी बार आर्व की ओर देखा। तुमने मुझे वो दिल दिया जो मेरे अपने ने नहीं दिया था। और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई। हवेली का श्राप टूट गया। अचानक हवेली की सभी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरा शांत हो गया, इतना शांत कि मौत भी डर जाए। बूढ़ा आदमी घुटनों पर गिर गया और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी को आजाद कर दिया। आर्व ने आंसू पोंछे। सुबह की पहली रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई। हवेली अब पहले जैसी भूतिया नहीं थी, बस एक पुराना घर था जिसमें एक पिता का पछतावा और एक बेटी की आत्मा ने शांति पाई थी। आर्व बाहर निकला, पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली को देखा। हवेली अब शापित नहीं थी और आर्व पहले जैसा इंसान नहीं रहा था।